हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की जो रीडिंग है वो बहुत इंटेंस होने वाली है, क्योंकि आज हम उस एनर्जी को समझने वाले हैं जो इस समय आपके चारों तरफ एक्टिव है। कई बार हम किसी इंसान को बहुत क्लोज महसूस करते हैं, बहुत अपना मानते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही होती है जो हमें तुरंत दिखाई नहीं देती। ये रीडिंग किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ आपको क्लियरिटी देने के लिए है, ताकि आप अपने आसपास की एनर्जी को बेहतर तरीके से समझ सके। ये टाइमलेस जनरल टैरो रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए तब इसकी एनर्जी आपके लिए एक्टिव है। जरूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे रेजोनेट करे। जो आपके दिल से मैच करे वही अपने पास रखिए, बाकी सब यूनिवर्स को लौटा दे। ये रीडिंग सभी जोडिक साइंस और सभी जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए 10 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ, जो धीरे धीरे हमें पूरी सिचुएशन को की स्टोरी दिखाएंगे, शुरुआत से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज एंजल्स गाइड मी। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। पहला कार्ड है द मून। जैसे ही ये कार्ड सामने आता है, सबसे पहली एनर्जी जो आती है वो मुझे फील हो रही है, वो है कंफ्यूजन, मिस्ट्री और हिडन ट्रुथ की। ये कार्ड बता रहा है कि इस समय आपकी लाइफ में सब कुछ जितना दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। कुछ चीजें पर्दे के पीछे चल रही है, कुछ बातें हैं जो आपको पूरी तरह बताई नहीं गई है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिनमें आपको आधा सच दिखाया गया है और आधा सच अभी भी शैडो है। आप में से बहुत सारे लोग अंदर से ये महसूस कर रहे थे कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, कुछ मिसिंग है या कुछ छुपाया जा रहा है। द मून इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आपकी फीलिंग गलत नहीं है। आपके दिल में जो आ रहा है वो एकदम सही से आ रहा है। ये कार्ड अक्सर तब आता है जब सामने वाला इंसान पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। उनके एक फेस वो है उनका एक फेस वो है जो वो दुनिया को दिखाते हैं, स्वीट, केयरिंग, सपोर्टिव टाइप्स, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे इरादे जो अभी आपके सामने ओपन नहीं हुए हैं। यहाँ एक और बात दिख रही है। आपको कई बार अपने ही माइंड में डाउट होने लगे थे, शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, शायद मैं गलत समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। लेकिन ये कार्ड साफ बोल रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। आप जो अंदर महसूस कर रहे हो वो किसी ना किसी वजह से है। आप किसी की एनर्जी को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और इस समय आपकी सोल आपको सिग्नल दे रही है कि हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। द मून ये बता रहा है कि इस सिचुएशन में डर या इनसिक्योरिटी की भाव है थोड़ा। या तो सामने वाला इंसान खुद अंदर से डरा हुआ है, या फिर वो नहीं चाहता कि उनकी असली सच्चाई अभी सामने आए। ये कार्ड आपको एक सॉफ्ट वार्निंग दे रहा है। अभी किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अभी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। थोड़ा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सुनिए कम और महसूस ज्यादा करें, क्योंकि द मून हमेशा एक बात याद दिलाता है, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो सूरज जरूर उगता है और सच छुपा नहीं रह सकता। तो गाइस, पहले कार्ड से जो मैसेज आया है, आपकी इंट्यूशंस आपको सही रास्ता दिखा रही है। तो प्लीज अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें। यही इस कार्ड का मेन मैसेज है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है।
सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। और ये एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे कि 7 ऑफ कार्ड्स की एनर्जी एकदम क्लियर है। जब कोई इंसान पूरी तरह ओपन होकर नहीं खेल रहा होता है, ये कार्ड साइलेंट मूव्स, छुपी हुई प्लानिंग और बैकग्राउंड में चल रही एक्टिविटी को दिखाता है। ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो ऊपर से कुछ और दिखा रहा है, लेकिन अंदर से उसकी सोच कुछ और ही है। वो हर बात आपको डायरेक्ट नहीं बताता, वो हर सच आपके सामने नहीं रखता, वो कुछ चीजें अपने मन में ही रखता है और अपने फायदे के अनुसार चाल चलता है। ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान हर समय सामने वाले से झगड़ा करे या नेगेटिव दिखे। कई बार ऐसे लोग बहुत शांत, बहुत स्वीट और बहुत नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक अलग स्ट्रेटजी चल रही होती है। ये कार्ड दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान शायद ये सोच रहा है कि आपको पूरी पिक्चर पता न चले। वो चाहता है कि आप सिर्फ वही देखें जो वो दिखाना चाह रहा है। और यही वो वजह है कि आपको अंदर से कभी-कभी बेचैनी, अनईजी फीलिंग या डाउट आने लगता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मैसेज है, ये इंसान डायरेक्ट तरीके से बात करने के बजाय चीजों को घुमा कर हैंडल करता है। कभी साइलेंस से, कभी आधी बात बोलकर, कभी इमोशनल तरीके से आपको कंफ्यूज करके। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप जितना सामने वाले पर भरोसा कर रहे थे, उतना वो डिजर्व नहीं करता, या फिर वो आपकी ट्रस्ट को पूरी तरह वैल्यू नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, 7 ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ सामने वाले को नहीं दिखाता, ये आपको भी दिखा रहा है। ये कार्ड बोलता है कि अब आप पहले जैसे इनोसेंट और अनअवेयर नहीं रहे हैं। अब आप चीज़ों को समझने लगे हो, अब आप पैटर्न पकड़ने लगे हो और अब आप सवाल पूछने लगे हो। और यही वजह है कि सामने वाला पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अब आप सच के बहुत करीब आ रहे हो। तो गाइस, दूसरा कार्ड हमें ये क्लियरली दिखा रहा है कि कुछ बातें हैं जो अभी तक पूरी तरह आपके सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द गेम पलटने वाला है। बहुत जल्द कुछ सच जो आपसे छुपाए गए थे वो सामने आने वाले हैं। अब देखते हैं कि तीसरा कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। द हाई प्रेस्टिस। इस कार्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहां पहले दो कार्ड ने हमें हिडन ट्रुथ और साइलेंट मूव्स दिखाए हैं, ये कार्ड आपको सेंटर स्टेज पर ले आता है, क्योंकि अब बात सामने वाले की नहीं, अब आप बात आपके इंट्यूशंस की है। द हाई प्रेस्टिस ये साफ बता रहा है, आप अंधे नहीं हो, आप बेखबर नहीं हो, आप अंदर से सब महसूस कर रहे हो। भले ही सामने वाला कुछ भी बोले, भले ही सामने वाला कितना भी मीठी बातें करे, भले ही वो कितनी भी सफाई दे, आपकी सोल पहले ही सच को पकड़ चुकी है। आप में से बहुत से लोग रात को अचानक किसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं, कभी अचानक बेचैनी होती है, कभी दिल कहता है कुछ ठीक नहीं चल रहा, और फिर आप खुद को समझने लगते हो, नहीं यार, शायद ये मेरा ज़्यादा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। लेकिन द हाई प्रेस्टीज आज बहुत प्यार से कह रही है, आप गलत नहीं हो, आपकी इंट्यूशन एक्टिव है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपके अंदर नेचुरल सेंस है लोगों की एनर्जी पढ़ने का। और यही वजह है कि सामने वाला इंसान पूरी तरह आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जानता है आप वो इंसान नहीं हो जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने बहुत कुछ अभी तक अपने दिल में रखा है, आपने कई सवाल पूछे नहीं, आपने कई चीजों पर चुप्पी साधी है, लेकिन अंदर ही अंदर आप सब कुछ नोटिस कर रहे हो, हर छोटी बात, हर बिहेवियर चेंज, हर एनर्जी शिफ्ट। द हाई प्रेस्टीज कह रही है, अभी आपको बाहर नहीं अंदर की सुननी है। लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दिल क्या महसूस कर रहा है। और बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा जब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सच खुद ब खुद आपके सामने आएगा।
तो गाइस, ये तीसरा कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी इंट्यूशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है और अपने इंट्यूशंस पर बिल्कुल भी शक करने की या अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंट्यूशंस पर विश्वास करें और उसी के अकॉर्डिंग अपना निर्णय लें। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या वार्निंग लेके आए हैं या क्या मैसेज लेके आया है, तो जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल्स और इस कार्ड के आते ही एनर्जी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। ये कार्ड उस फीलिंग को दिखाता है जब कोई इंसान खुद को अकेला, इग्नोर्ड या अंडर वैल्यूड महसूस करता है और यहाँ मुझे साफ दिख रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका दिल हर्ट हुआ है, आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा फील कर चुके हैं, मैंने इतना दिया फिर भी मुझे वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, मैंने इतना ट्रस्ट किया फिर भी अंदर से खाली क्यों लग रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स ये दिखाता है कि किसी ने आपको इमोशनली साइड लाइन किया है या फिर आपकी वैल्यू को उतना समझा नहीं या जितना आप डिजर्व करते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान सामने से बुरा बोले। कई बार इग्नोर करना, अवॉइड करना, इमोशनल सपोर्ट ना देना, ये सबसे बड़ा हर्ट बन जाता है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपने कभी-कभी खुद को अकेला महसूस किया है। ऐसा लगा जैसे आप रिश्ते या कनेक्शन में अकेले चल रहे हो। आप दे रहे हो, समझ रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन सामने वाले से ये वही एनर्जी वापस नहीं आ रही। और यही वो पॉइंट है जहाँ आपका दिल धीरे-धीरे अलर्ट होने लगा, जहाँ आपको महसूस होने लगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो बात है जो मुझे नहीं दिख रही। 5 ऑफ पेंटाकल्स एक और डीप मैसेज दे रहा है। ये सिचुएशन आपको तोड़ने नहीं आई थी, ये आपको जगाने आई है ताकि आप समझ सको कि आप भी केयर, रिस्पेक्ट और सच्ची प्रेजेंस डिजर्व करते हो। आप सिर्फ देने वाले नहीं हो, आप पाने के भी हकदार हो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप को ये महसूस करते हैं, नहीं मैं एफर्ट्स डालूंगा तो वो कभी ना कभी तो लौटेगा, और आप उन्हीं में से हो। जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज आप ही उनको दो या आप ही एफर्ट्स डालो, उनका भी कोई वर्क होता है, उनका भी मन, उनको भी एफर्ट्स डालने चाहिए। लेकिन आप कोशिश करते जा रहे हो और अगले वाले से, सामने वाले से कोई भी रिस्पॉन्स वापस नहीं आ रहा है, तो ये बात गलत है। ये कार्ड ये कह रहा है कि अभी भले ही आपको लगे कि आप अकेले हो, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट स्ट्रांग है और बहुत जल्द आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी वैल्यू समझेंगे। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, चौथा कार्ड हमें ये दिखा रहा है जो हर्ट आपको मिला, उसने आपकी आँखें खोल दी है। अब आपको ज़्यादा तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है या कोई नई वार्निंग है, तो देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड आते ही पूरी पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर होने लगती है। नाइट ऑफ कप्स जब सीधा होता है तो वो प्यार, रोमांस, स्वीट वर्ल्ड और इमोशनल एक्सप्रेशन दिखाता है, लेकिन जब यही कार्ड रिवर्स में आता है तो ये बताता है कि बातें मीठी है लेकिन इरादों में स्टेबिलिटी नहीं है। ये कार्ड दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान आपको इमोशनली अट्रैक्ट करने में माहिर है। वो जानता है क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। उसकी बातें आपको स्पेशल फील कराती है, उसकी अटेंशन आपको अच्छा फील कराती है, लेकिन अंदर से उसकी एनर्जी कंसिस्टेंट नहीं है। कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर, कभी बहुत केयरिंग तो कभी बिल्कुल डिअटैच्ड। यही चीज आपके दिल में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो ये इंसान असल में चाहता क्या है। नाइट ऑफ कप्स
रिवर्स्ड ये भी बता रहा है कि सामने वाला इंसान अपने इमोशंस में खुद ही कंफ्यूज है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है। और जब इंसान खुद ही क्लियर नहीं होता तो वो दूसरों को भी क्लियर एनर्जी नहीं दे सकता। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि सामने वाला कई बार वादे करता है लेकिन उन्हें फुलफिल करने में कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता। बड़े बड़े वर्ड्स लेकिन छोटे छोटे एक्शंस। और अब आपका दिल इस पैटर्न को पहचानने लगा है। नाइट ऑफ कप्स एक सॉफ्ट रिमाइंडर देता है, प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं होता, प्यार बिहेवियर भी होता है। अगर बातें बहुत सुंदर है लेकिन एक्शंस मैच नहीं कर पा रहे तो वहां रुककर सोचना जरूरी है। तो गाइस पांचवा कार्ड ही साफ दिखा रहा है, आप किसी की बातों से नहीं, अब उसके एनर्जी और एक्शंस से सच समझने लगे हैं। तो गाइस अब देखते हैं अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। जस्टिस। इस कार्ड के आते ही यूनिवर्स की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। जस्टिस कार्ड का सीधा मतलब हर चीज का बैलेंस बनाया जाएगा, हर एक्शन का रिजल्ट आएगा। आपने जो कुछ भी इस सिचुएशन में फेस किया, जो कंफ्यूजन, जो इमोशनल हर्ट, जो साइलेंट गेम्स, इन सब का अब हिसाब होने वाला है। ये कार्ड बताता है कि अब यूनिवर्स खुद इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए एक्टिव हो चुकी है। अब चीजें हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती। अब जो सच है वो सामने आएगा और जो गलत है वो अपने आप एक्सपोज होगा। जस्टिस ये दिखा रहा है कि आप में से बहुत लोग अंदर ही अंदर सोचते थे, क्या कभी मुझे इसका जवाब मिलेगा? क्या कभी मुझे समझ आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इस कार्ड का जवाब है हाँ। बहुत जल्द आपको क्लियरिटी मिलेगी। बहुत जल्द आप पूरी पिक्चर को बिना इमोशन के सिर्फ सच के साथ देख पाओगे। जस्टिस ये दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान भी अब अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अगर उसने किसी के दिल के साथ खेला है, अगर उसने किसी की ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया है तो यूनिवर्स उसका भी बैलेंस बनाएगा। ये कार्ड बदला लेने की बात नहीं करता, ये कार्ड सिर्फ नेचुरल लॉ की बात करता है। जो बीज आपने बोया वही फल आपको मिलेगा। जस्टिस एक और बहुत पावरफुल मैसेज दे रहा है, अब आप इमोशन से नहीं समझ से डिसीजन लेने लगे हो। अब आप दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में रखोगे। अब कोई भी आपको सिर्फ मीठी बातों से इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये है हमारा छठा कार्ड जो हमें एक लास्ट मैसेज देना चाहता है। अब सच और झूठ का तराजू आपके फेवर में झुकने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड आते ही एक बहुत डीप, बहुत फाइनल एनर्जी सामने आती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा एक चैप्टर के एंड को दिखाता है। वो चैप्टर जो आपको थका चुका था, वो सिचुएशन जो बार बार आपको वही पेन महसूस करवा रही थी, वो पैटर्न जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा था। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि अब वो स्टोरी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। अब वहां और कुछ खींचने के लिए नहीं बचा। अब यूनिवर्स खुद कह रहा है बस अब यहाँ एंड जरूरी है। आप में से बहुत लोग अंदर से पहले ही महसूस कर चुके थे कि यह चीज जितनी भी चली अब आगे वैसे ही नहीं चल सकती। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि किसी एक पल में आपको बहुत बड़ा रियलाइजेशन मिला। एक ऐसा मोमेंट जब आपके दिमाग में क्लियर हुआ अब बहुत हो गया। ये कार्ड पेन दिखाता है लेकिन उससे भी ज्यादा ये फ्रीडम दिखाता है, क्योंकि जब सबसे लो पॉइंट आ जाता है उसके बाद सिर्फ ऊपर जाना बचता है। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जो सिचुएशन आपको हर्ट कर रही थी अब उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, यूनिवर्स के हाथ में है।
और यूनिवर्स उस चीज को अब आपकी लाइफ में से हटाने के प्रोसेस में है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, जो इंसान आपको बार बार वही पेन दे रहा है, अब उसकी एनर्जी भी चेंज होने वाली है। वो अब पहले जैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं रख पाएगा और यहीं से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की जगह बन रही है। और हमारे इस कार्ड का लास्ट मैसेज है, पुरानी कहानी का एंड अब आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है और कौन सा कार्ड है। एट ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड के आते ही पूरी एनर्जी लाइट अप हो जाती है। जहां 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने एक एंड दिखाया, वहीं एट ऑफ वॉन्ड्स एक नया बिगनिंग लेकर आता है। एक नई आग, एक नई ताकत, एक नई प्रेरणा। ये कार्ड बताता है कि अब आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ जाग चुकी है। वो स्ट्रेंथ जो पहले वहां थी लेकिन अब एक्टिव हो चुकी है। आप में से बहुत लोग अब ये फील करने लगे हैं, अब मुझे खुद के लिए जीना है, अब मुझे अपने दिल की सुननी है, अब मुझे अपनी पावर वापस लेनी है। एट ऑफ वॉन्ड्स की वही पावर दिखाता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपकी लाइफ में एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया पैशन, एक नई डायरेक्शन। हो सकता है ये किसी नए काम की शुरुआत हो सकता है ये सेल्फ ग्रोथ की शुरुआत हो, या फिर एक नया एक्शन जो पूरी तरह आपकी वर्थ को समझे। एट ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है, अब आपकी एनर्जी वापस आपके हाथ में है। अब आप किसी की वैलिडेशन से नहीं, अपने अंदर की आग से चलोगे। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान जिसने आपको पहले लाइटली लिया, अब वो आपकी इस नई एनर्जी को नोटिस करेगा। वो देखेगा कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप खुद के लिए खड़े हो सकते हो। लेकिन अब फर्क ये है, अब आप किसी के रिएक्शन के लिए अपनी एनर्जी नहीं बदलोगे। एक ऑफ वंड्स एक और खूबसूरत मैसेज देता है, आपके अंदर अभी जो आइडिया, जो पैशन, जो डिजायर उठ रहा है, वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। बस आपको उस स्पार्क को फॉलो करना है। आपका नया फेज शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि अगला कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। द स्टार। इस कार्ड के आते ही पूरी रीडिंग की एनर्जी बहुत सॉफ्ट, बहुत हीलिंग और बहुत डिवाइन हो जाती है। द स्टार हमेशा तब आता है जब कोई इंसान बहुत कुछ झेलने के बाद अब लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है, जब पेन के बाद हीलिंग शुरू होती है, जब दिल फिर से खुलने लगता है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने जो भी इमोशनल थकान, कंफ्यूजन और हर्ट फेस किया है, अब आप उसका वेट धीरे धीरे उतर रहा है। आप में से बहुत लोग रात को अचानक शांति महसूस करने लगे हैं। बिना वजह दिल हल्का लगने लगता है, जैसे कोई भारी चीज अंदर से हट रही हो। द स्टार ये दिखा रहा है यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप अकेले नहीं हो, आपके गाइडेंस, एंजल्स और यूनिवर्स सब आपके साथ है। अगर कभी आपको लगा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो द स्टार ये जवाब दे रहा है ताकि आप अपनी असली लाइट पहचान सको। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में अब एक नई होप आ रही है, एक नई फीलिंग कि सब ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग है। द स्टार ये दिखा रहा है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ऐसा इंसान या ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपको फिर से भरोसा करना सिखाएगी। लेकिन इस बार आप पहले से ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ये कार्ड एक मैसेज देता है, आपने जो सीखा है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब आप किसी को भी अपनी एनर्जी हल्के में लेने नहीं दोगे। इस कार्ड का लास्ट मैसेज है, हीलिंग शुरू हो चुकी है, लाइट वापस आपकी तरफ आ रही है।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए क्या मैसेज लेके आया है। द सन। सच बताऊं, इस कार्ड के आते ही पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि द सन से बड़ा कोई क्लियरिटी कार्ड नहीं होता। द मून ने हमें हिडन ट्रुथ दिखाई, वही द सन अब हर चीज को खुले उजाले में ले आता है। ये कार्ड साफ बता रहा है अब कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। जो बातें आधी अधूरी थी, जो इरादे क्लियर नहीं थे, जो एनर्जी कंफ्यूज कर रही थी, अब सब सामने आएगा, बिना कोशिश किए, बिना फोर्स किए। दर्शन ये दिखा रहा है कि अब आप अंदर से बहुत लाइट फील करने वाले हो। वो कंफ्यूजन जो पहले आपके दिमाग में था, वो हर्ट जो दिल में था, वो डाउट जो आपको खुद पर होने लगे थे, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज आ रहा है जहां आप किसी की बात से नहीं, सिर्फ सच से गाइड होंगे। अब आप किसी के मीठे शब्दों में नहीं फंसोगे। अब आप एनर्जी पढ़ना सीख चुके हो। अब आप अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर चलोगे। दर्शन ये दिखा रहा है कि सामने वाला इंसान भी अब आपको अलग नजर से देखेगा। वो समझेगा कि आप पहले जैसे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। अब आप अपनी वर्थ जानते हो, अपनी वैल्यू जानते हो, लेकिन अब फर्क ये है, अब आपको किसी से प्रूफ की जरूरत नहीं। अब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। द सन कार्ड एक बहुत प्यारा मैसेज दे रहा है, आपकी लाइफ में अब खुशियां आने वाली है और नए दरवाजे खुल चुके हैं। नई शुरुआत, नई सोच, नई स्ट्रेंथ और नई एनर्जी के साथ। और ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि आपने सच देखने की हिम्मत रखी है। तो गाइज, ये था हमारा फाइनल कार्ड, फाइनल कंफर्मेशन के साथ। सच आपके सामने है, लाइट आपके साथ है और अब आपकी कहानी एक नई दिशा में जा रही है। तो गाइस, ये थी आज की पूरी रीडिंग, यहीं पर कंप्लीट हुई है। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक इस रीडिंग के साथ जुड़े हो तो आपने महसूस किया होगा कि ये सिर्फ कार्ड्स की कहानी नहीं थी, ये एक जर्नी थी, कंफ्यूजन से लेकर क्लियरिटी तक, डाउट से लेकर सेल्फ अवेयरनेस तक, हर्ट से लेकर हीलिंग तक। शुरुआत में हमने देखा कि कुछ चीजें साफ नहीं थी, कुछ एनर्जी छुपी हुई थी, कुछ बातें अधूरी थी, लेकिन जैसे जैसे कार्ड्स खुलते गए वैसे वैसे सच्चाई सामने आती गई। जिस तरीके से हमारे कार्ड्स खुले हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे कार्ड्स बता रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे सामने सच आ रहा है, वही आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। वही सब चीजें जो अब तक छुपी हुई है, वो सब जल्दी ही बाहर आने वाली है। शुरुआत में हमने देखा कुछ चीजें साफ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब सामने आने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पूरी स्टोरी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हो। क्योंकि हर बार जब लाइफ में कोई हमें कंफ्यूज करता है, हर्ट देता है या हमें खुद पर शक करवाता है, तो असली टेस्ट यही होता है कि हाँ, क्या हम अपने इंट्यूशंस पर भरोसा करेंगे या अपनी आंखें बंद कर लेंगे। और इस रीडिंग में ये साफ दिख रहा है, आपने आंखें बंद नहीं की, आपने महसूस किया, आपने समझा और अब आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर इस रीडिंग का कोई भी पार्ट आपके दिल से रेजोनेट करता है तो इसे एक कंफर्मेशन की तरह लीजिए। आप गलत रास्ते पर नहीं हो, आपकी फीलिंग्स वैलिड है, आपकी सोल आपको सही दिशा दिखा रही है। और अगर कुछ बातें आपसे मैच नहीं करती तो उन्हें प्यार से छोड़ दीजिए, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए 100% नहीं होती। याद रखिए गाइस, कोई भी इंसान आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता, आपकी वर्थ यूनिवर्स ने तय करके रखी है। और जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, वो आपकी कमी नहीं, उनकी लिमिट थी। अब आपकी लाइफ में लाइट आ चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है, नई शुरुआत का दरवाजा खुल चुका है। बस एक काम करना, खुद पर भरोसा रखना। इसी के साथ आज की इस रीडिंग को यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर और थैंक यू सो मच अपनी कीमती समय मेरे
साथ शेयर किया और एनर्जी के लिए दिया।